सच में जो इंटरनल्स प्रॉब्लम है उनसे ध्यान भटकाने की यहाँ पर एक कोशिश रही है, क्योंकि 12 फरवरी को इलेक्शन। अब क्या लगता है आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या कुछ तस्वीरें पैदा हो सकती हैं? देखिए धर्मेंद्र जी, सबसे जो अभी निगम साहब ने बात कही है हम्म। वो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ना, आप पहले दिन से देखिए, जो है मोहम्मद यूनुस साहब इलेक्शन नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, बीएनपी का प्रेशर पड़ा, एनसीपी जो ये स्टूडेंट विंग था, इन्होंने अब अलग पार्टी बना ली एनसीपी, तो उसमें उनका ऊपर प्रेशर रहा, तो इन्होंने प्रेशर में आके डेट तो अनाउंस कर दी, हम्म। लेकिन ये चाहते नहीं है। और एक और खास बात बताऊं जो निगम साहब ने थोड़ा टच किया था, ये जो शरीफ उस्मान हैदी है, इसको क्यों मारा गया? सबसे पहला सवाल इन्होंने कहा है कि जी हम क्यों मारेंगे, बात बिल्कुल ठीक है, भारत क्यों मारेगा? भारत को मारने का भारत को फायदा क्या होगा इसका? ये सिर्फ इस्मान, ये जो हैदी है, हम्म। इसने एक नक्शा बनाया था ग्रेटर बंगला का, बांग्लादेश का। बिल्कुल। उसमें इसने पूरी नॉर्थ ईस्टर्न बिहार और कुछ इस बंगाल का हिस्से को इंक्लूड करके वो एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था। वही ग्रेटर लेकिन बांग्लादेश का संजीत जी, मैप, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सिनेरियो में कहीं हिंदुस्तान है ही नहीं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान आगे हैं। मैं क्यों बता रहा बार हूं ना बार आप बार इस, बार 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 सिर्फ हिंदुस्तान का हाँ, नाम आ रहा है? हाँ। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, हिंदुस्तान का नाम लाने में उनको फायदा है। जैसे अभी विपुल साहब ने बताया, उनकी अंदरूनी हालत इतनी, जीडीपी जहां उनकी 7.8 या 8 के करीब चल रही थी, वो आज 3.8 पे आ गई है। तो इसलिए जीडीपी उनकी कम हो गई, महंगाई उनकी बढ़ती जा रही है, अनप्लॉयमेंट उनकी बढ़ती जा रही है, हम्म। फैक्ट्रियां उनकी बंद हो गई है। तो अब उन हालात को, अब उन दो लोगों का मन या दिमाग भटकाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे पाकिस्तान को हेट इंडिया का कैंपेन में पाकिस्तान का हमेशा हिंदुस्तान काम आता है, हम्म। जब भी उनकी अंदरूनी हालात हो, ये बोलो जी ये भारत कर रहा है। इसी तरह यही चीज जो है बांग्लादेश ने सीख ली है कि जो भी कुछ हो रहा है वो भारत करा रहा है। अब ये जो हैदी को मारा गया है, हैदी को इसने मारा गया क्योंकि इसने मैप बनाया था, तो उन्होंने कहा एक नैरेटिव ऐसा चला देते, क्योंकि हैदी ने एक ग्रेटर बांग्लादेश का मैप बनाया था, तो हम्म। भारत ने उसको मरवा दिया। ये सारी की सारी साजिश है। हैदी को इन्होंने खुद मरवाया है, इन्होंने खुद जो ये प्रोटेस्ट है ये खुद हम्म। करवा रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से ये जो 12 फरवरी को जो इलेक्शन होने हैं बांग्लादेश में वो ना हो पाए, और लोगों का मन, दिमाग और मन भटका के जो है इसी तरीके जी, से काम करते रहे। बिल्कुल और बिल्कुल मोहम्मद संजीव जी, यूनुस माफी साहब, के साथ मैं रोकना चाहूंगी। संजीव जी, निपुण जी बने रहिएगा। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, बांग्लादेश में बिगड़े हालात। उपद्रवियों ने 7 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया है। हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़ा इनकलाब मंच। सरकार को 24 घंटों का अल्टीमेटम भी दिया गया है। बांग्लादेश में इनकलाब मंच के युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि 7 साल की एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया है। इनकलाब मंच ने सरकार को हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है, और यह अल्टीमेटम शनिवार दोपहर यानी कि कल दिया गया था। तो लगातार वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। हालात वहां पर सबसे ज्यादा खराब है। आप समझिए 7 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया है। कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था वहां पर बिल्कुल चरमराई हुई है। इंटेलिजेंस फेलियर भी साफ तौर पर है। देखिए, मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं कि जब भी सत्ता को ताकत के दम पर काबिज करने का प्रयास होता है और उसको जब लिजिटिमेसी आप नहीं देते हैं, चुनाव क्या करते हैं, इलेक्शन क्या करते हैं, लिजिटिमेसी देते हैं आपकी सत्ता को। आप चुनाव कराए बगैर आप सोचते हैं कि डेमोक्रेसी हम लोग स्टैब्लिश कर देंगे, हम्म। तो नहीं होंगे। आप तो दावत दे रहे हैं उन लोगों को जो लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, लोगों का कोई सम्मान नहीं करते। हम्म। तो 7 साल की बच्ची तो आज की घटना नहीं है ना। आप सोचिए 2024 से जो शेख हसीना आई है, सारे इंसिडेंट को उठाइए, आपको ऐसे हजारों इंसिडेंट वहां पे दिखाई देंगे कि कभी किसी बुजुर्ग को मार दिया गया है, महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है, बच्चों को मार दिया जा रहा है। अभी जो उस व्यक्ति को पीट पीट के मारा, लातों से, घूसों से हम्म। पीट पीट के, गलती क्या थी? वो हिंदू था, बिल्कुल। वो हिंदू था, बस ये उसकी गलती थी। फिर उसको पेड़ पे टांगा गया। आप सोच देखिए तो सही किस प्रकार के इंसिडेंट। रीजन बस इतना है कि आपने हम्म। ताकत के दम पर सत्ता को काबिज किया, खूब किया, लिजिटिमेसी आप देने को तैयार नहीं है, तो जनता क्यों मानेगी आपकी बात को? आप यूनुस कुछ भी कहते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या आप करोगे? आप खुद ताकत के दम पर आए हो। हम्म। तो दूसरा व्यक्ति भी जो आम जनता है वो तो वैसे भी, और खास तौर से जो जिहादी मानसिकता की हो, हम्म। उनका तो माइंड और ज्यादा लोग एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं तो कई बार डिबेट में, कई बार देखा हूं, बात करते हैं लोग, हम्म। कहते वी डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी में
कोई बिलीव नहीं है, हम ताकत के दम पर अपना कब्जा करने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें लोग बोलते हैं, और जो आपका टीवी पर चैनल्स पर बैठ के ऐसी बात बोलते हैं, तो आम जनता क्या बोलती होगी? आप सोचिए कि वहां की मीडिया में प्रेजेंट में क्या क्या चलता होगा। थोड़ा बहुत भी अगर कोई यूनुस के अगेंस्ट या प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख देता है, उनके तो अखबारों के ऑफिस में घुस जाते हैं लोग, तोड़फोड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं, पत्रकारों को पीट रहे हैं ये लोग। तो आप सोचे 1400 जो आपके अवामी लीग से जुड़े नेता थे, उनको मार दिया गया। नेताओं की मैं बात कर रहा हूं, जो अवामी लीग से जुड़े नेता थे या उनके जो बड़े कार्यकर्ता थे, मंत्री थे, उनको मार दिया वहां पर गया है। तो आप सोचिए कि क्या लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं। पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट इज द हाउस ऑफ द पीपल होता है। उस हाउस ऑफ पीपल के अंदर घुसकर आप कर रहे हैं। आपको याद होगा शेख हसीना के घर में घुसकर किस तरह की तस्वीरें आई थी, क्या बिल्कुल। कपड़े जिस प्रकार के वो उठा रहे थे शेख हसीना जी के, क्या दिख नहीं रहा था उनको? क्या बदतमीजी कर रहे हैं भाई? एक बुजुर्ग महिला थी, उसके आप सोचिए, मैं कहना नहीं चाह रहा, उस बात को बोलना नहीं चाह रहा हूं। तो जब इस प्रकार के जिहादियों को, उन्मादियों को, कट्टरपंथियों को ताकत मिलती है, वो इसी तरह का क्या करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। और ये एक बनेगा, बांग्लादेश का करेक्टर नहीं खराब कर रहे हैं। आप सोचिए, जब से ये शेख हसीना गवर्नमेंट गई है, 22 बिलियन डॉलर जो है वहां की जीडीपी कम हो गई है। अब जिस तरह की स्थिति, अब तक का सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है बांग्लादेश के अंदर, जो अब इस समय प्रेजेंट में आपका है। अब देखिए आने वाली स्थिति में क्या होगा। अब होगा क्या, देश को आपको यूनाइट रखने का प्रयास कर रहे हैं वहां के लोग, चाहे वो नेता एनसीपी वाले हो, मोहम्मद यूनुस हो, तो वो क्या फिर पैदा कर रहे हैं, भारत का फिर पैदा कर रहे हैं, भारत के साथ इस प्रकार की स्थिति। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा, हालांकि कल हमारे जो सेना के प्रमुख है, उन्होंने जनरल वकार से, जो बांग्लादेश के, उनसे बात भी की है। तो मैं कहूंगा ये समय आ गया है कि भारत को इंटरवीन करना चाहिए, नहीं तो एक बहुत बड़ी जिहादियों की फोर्स वहां तैयार हो रही है, वो बदतमीजियां करेंगे। और मैं तो मानता हूं कि ये समय आ गया है चिकन नेक को बड़ा करने का। ठीक है संजय साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आने वाले समय में क्या लग रहा है, इनकलाब मंच वर्सेस यहाँ पर सरकार देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो यही बयां हो रहा है। देखिए, जो इनकलाब मंच है, उन्होंने जो है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनके होम अफेयर्स एडवाइजर जो है लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, उनको इस्तीफा मांगा है कि उनका जो है, या तो जो जिन लोगों ने ये इसको मारा है उसको गिरफ्तार करे, नहीं तो वो इस्तीफा दें। देखिए, अब ये इनकलाब मोर्चा जो है, ये मोहम्मद यूनुस साहब का अपना बनाया हुआ मोर्चा है या ये सरकार के खिलाफ है, ये अभी आपको 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। जैसा आपने बताया, कल 12 बजे का उन्होंने टाइम था जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। आज 12 बजे तक पता चल जाएगा कि क्या कार्रवाई होती है। अगर कोई, और पकड़ने की क्या बात है, पकड़ना तो किसी को भी पकड़ के आप बोल दोगे कि इसने मारा है और बाद में केस चलता रहेगा, इस तरह मामला को ठप करने के लिए। लेकिन जो पॉइंट अभी जो निपुण साहब ने उठाया है, मेरा ये मानना है कि आप देखिए 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तो पाकिस्तान में इसी तरीके के पाकिस्तान फौज ने वहां पे हरकतें करी थी, जिसकी वजह से भारत को इंटरवीन करना पड़ा था। मुझे लगता है वो समय अब धीरे धीरे भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जिस तरीके से देश के ऊपर वहां पे अत्याचार हो रहा है, मैं हिंदू नहीं कहूंगा, मैं माइनॉरिटी कहूंगा, उसमें क्रिश्चियन भी है, उसमें बुद्धिस्ट भी है, उसमें हिंदू भी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम पास वाले मुल्क में अगर ये कार्रवाई हो रही है, जो अनस्टेबिलिटी है वहां पे, जो इस तरह की हरकत, नीच हरकतें हो रही है कि 7 साल की बच्ची को भी जलाया जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उनकी मानसिकता क्या है। और ये मानसिकता जो बदली नहीं है। 1971 में ये जो जमायती थे, ये पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके जो इन्होंने वहां पे जो है दहशतगर्दी मचाई थी बांग्लादेश में, जिसमें 4 लाख औरतों के साथ इन्होंने बलात्कार करा था। तो मैं मानता हूं ये वही लोग हैं। आज चाहे 55-56 साल हो गए हों, लेकिन इनकी मानसिकता वही है, और इनकी मानसिकता का इलाज वही है कि जब तक इनके डंडे नहीं लगेंगे, जब तक इनको अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा, ये इसी तरीके से हरकत करते हैं। और एंटी इंडिया जो इनका कैंपेन नैरेटिव चल रहा है, उसको चलाते रहेंगे। कोई ना बहाना ढूंढ के इनको जो है एंटी इंडिया ही रखना है, क्योंकि आईएसआई का पूरा इसमें हाथ है। आईएसआई चाहती नहीं कि भारत के पास रहने वाला, क्योंकि आईएसआई को हमेशा ये खलता था कि बांग्लादेश जो हमारा एक हिस्सा था, आज भारत के साथ कैसे दोस्ती चला रहा है। और वो शेख हसीना के टाइम में भारत और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात थे, वो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, एक भाईचारे के थे, जो कि पाकिस्तान और चाइना को दोनों को पसंद नहीं था, और यहां तक को अमेरिका को भी पसंद नहीं था।
तो मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में भारत सरकार को इसमें गहरी सोच करनी है, अपनी सिक्योरिटी पूरी तैयार रखनी है, और जरूरत अगर पड़ती है तो जैसे निपुण साहब ने कहा है, ये जो सिलीगुड़ी ठीक। कॉरिडोर को, जिसको चिकन कॉरिडोर कहते हैं, हाँ। इसको एलिफेंट कॉरिडोर बनाओ, और जो चिटगांव का जो कॉरिडोर है उसको भी चौड़ा करो। पाकिस्तान जब तक बांग्लादेश के दोबारा इसकी ज्योग्राफी नहीं बदलेगी, तब तक इनको जो है मोहम्मद यूनुस साहब और इनके जो जमायती के जो लीडर बने हुए हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। इनको थ्रेट करना पड़ेगा, इनको ठीक है, डराना ठीक पड़ेगा, है। नहीं तो ये बिल्कुल काबू नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल संजीव साहब।